हम टेरेस गार्डनिंग को इतना क्यों अपनाते हैं, हम क्यों इतने खुश होते हैं, हम क्यों इतने वीडियोस उसके देखते हैं, हम क्यों इतनी मेहनत करते हैं? क्योंकि हमने अपने एक टेरेस में पूरे स्टेट को इकट्ठा कर दिया है। कुछ ही स्टेट ऐसे रह जाते हैं जिसे हम अपने टेरेस में शामिल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो मौसम की मार की वजह से। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हम उसे भी लगा लें। आज का ये जो वीडियो है, ये आपको अप्रैल मंथ के बीजों को लगाने से लेके हम आपको जुलाई तक की कंडीशन आपको बता रहे हैं, और आगे भी हम बताते रहेंगे। और बताने की वजह हमने आपको ये भी बताई है कि हमारे पास कंटेनर्स खाली नहीं होते हैं, लेकिन जैसे जैसे कंटेनर्स खाली होते हैं तो हमें किस तरह से प्लांट्स को शिफ्ट करते जाना है, उसके लिए हमें कितनी बड़ी प्लास्टिक लेना है, हमें पौधों को कितना चढ़ाना है, उसकी हाइट कैसे रखना है, इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज हम सारे सीड्स आपको बता रहे हैं। आज का ये वीडियो देने का मेन मकसद हमारा यही है कि आप गर्मी में पौधे तो लगा रहे हैं, लेकिन उसको किस हाइट में लेके जाना है और एक पौधे से दूसरे पौधे को किस तरह ठंडक देना है। इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तभी आप मई और जून की सब्जियां बिल्कुल ले पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम फिर से आपके सामने कुछ ऐसे सीड्स और कुछ ऐसी नर्सरीज लेकर आए हैं। गर्मियों को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको बताना चाहेंगे कि कौन से सीड्स लगाएं, किन सीड्स को पानी की ज़रूरत है ज़्यादा, किन सीड्स को आप एक ही तरह से ऐसे पौधे में लगा सकते हैं जहां दो पौधे एक साथ ग्रोथ करें। अगली चीज़ हम आपको बताना ये भी चाहेंगे कि इन दिनों हम बीज तो बहुत लगा रहे हैं, लेकिन जैसे आगे आने वाले महीनों में अप्रैल, मई और जून, ये जो 2-3 महीने हैं, इनमें बहुत तेज़ गर्मी भी पड़ेगी। तो गर्मी को देखते हुए हमें पौधों को किस तरह से रखना है, सीड्स को किस तरह रखना है। आप इन दिनों पानी तो देते हैं, लेकिन कुछ पौधे इतने नाजुक होते हैं ना कि वो पौधों की नीचे की ठंडक, जो कंटेनर की ठंडक है, वो ऊपर की आसमान की गर्मी को नहीं झेल पाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, कल हमारे यहाँ बहुत कड़ाके की गर्मी थी और ये पत्ते देखिए बिल्कुल सीड्स के जल गए हैं। हालांकि हमने इसमें पूरा पानी है, ये पॉलीथीन बैग में आप देख रहे हैं कि पूरा पानी है, लेकिन पत्ते जो जल गए हैं वही ये देखिए, ये तोरई है और तोरई के पत्ते को देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। लेकिन कुछ पौधे इतने ही नाजुक होते हैं कि उनके जो पत्ते हैं वो जल जाते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं, फूल तो आते हैं लेकिन वो झड़ जाते हैं। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहेंगे, बीज लगाना ज़रूरी नहीं है। इन महीनों में बीज तो आप लगा ही रहे हैं, उन बीज के पौधों को आपको किस तरह से रखना है, आपको किस तरह से उन पौधों को रखना है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। साथ में हम आपको ये बताना चाहेंगे कौन से पौधे एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छे से सरवाइव करेंगे। उनको जीने के लिए आपको ऐसी जगह स्थान ढूंढना पड़ेगा जहाँ ठंडक मिले। आपको बेलों को कितना चढ़ाना है, किस तरीके से चढ़ाना है, ये सारी चीज़ें मायने रखेगी। आपने अगर थोड़ी सी गलती कर दी उन पौधों को लगाने में, मेरे कहने का मतलब है जब नर्सरी तैयार होगी उसको सही जगह पे शिफ्ट करने की अगर थोड़ी सी गलती कर दी तो क्या होगा, आपके पौधे बढ़ेंगे, फूल भी आएंगे, लेकिन फल जो है वो नहीं बनेंगे। साथ ही हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि कौन सी बेल हाइट लेगी और कौन सी बेल हाइट नहीं लेगी, कौन से फल ज़्यादा फलेंगे गर्मियों में और कौन से फल बहुत कम फलेंगे गर्मियों में। लेकिन ये भी साथ में बताना चाहूँगी कि कौन से पौधे को आपको कब तक के रखे रहना है और कौन से पौधे को आपको बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है तो उसे निकाल देना है। ये सारी चीज़ वीडियोस में हम आपको पहले बीजों के माध्यम से बताएंगे और जब हम अपनी नर्सरी लगाएंगे उस नर्सरी के भी माध्यम से आपको बताना चाहेंगे। क्योंकि देखिए, हर जगह का मौसम, जैसे हम आपको बार बार बताना चाहते हैं कि जैसे आपके सवाल तो आ रहे हैं, जैसे टमाटर मेरे बीजों से निकल रहे हैं, लेकिन
टमाटर बीजों से निकल रहे हैं। अब देखिए, अब जो पौधे टमाटर के बीजों से निकल रहे हैं, जैसे अब हमारे गार्डन में बहुत सारे टमाटर गिर रहे हैं, कुछ चिड़िया लोग खा रही है तो आधे टमाटर रह जा रहे हैं, तो वो सारे निकल रहे हैं। लेकिन ये सीज़न ना टमाटर के पौधे निकलने के लिए बहुत ही आसान होता है। पौधे इतने फास्ट ग्रो करते हैं इस महीने में टमाटर के, लेकिन वही वो टमाटर का पौधा आपको बहुत संभाल के रखना होगा। जैसे उसको सुबह की धूप मिलनी चाहिए, लेकिन 10 बजे के बाद उसको धूप बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। वो धूप अगर कंटेनर में मिलेगी तो आपके टमाटर होंगे ही नहीं। तो भिंडी जो है वो हम लास्ट तक लेते हैं। इन दिनों हम शुरू के महीनों में भिंडी पर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देते हैं, जैसे भिंडी के बीजों पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ आप लोगों के लिए हम भिंडी को लगा देते हैं। तो आज जो हम बीज लगा रहे हैं, आपको बार बार इस तरह की चीज़ें बताते जाएंगे कि भिंडी को आपको किस तरह से और कब तक के आपको लगाना है। दूसरी बात, जो जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में लगाते हैं, ख़ास तौर पर मार्च के महीनों में जो बीज लगते हैं वो होते हैं ज्येष्ठ के बीज, ज्येष्ठ की फल, मतलब कि गर्मी जेठ के महीनों में जो है सब्जियां मिलनी। आपने देखा होगा कि गर्मियों में सबसे ज़्यादा अगर कुछ मिलता है तो वो है आपके गलकी। गलकी जो है वो ज्येष्ठ के महीनों में आती है। किसान लोग बेलों को अलग तरीके से लगाते हैं और हम लोग बेलों को अलग तरीके से लगाते हैं। आप देखिएगा गर्मी के दिनों में किसानों की जो लौकियाँ, क्योंकि मैंने तो कई बार कहीं जाती हूँ तो विज़िट करती हूँ जैसे खेतों में, तो मैंने देखा है उनकी जो बेलें होती हैं ना, किसकी, खास तौर पे लौकी की, वो पूरी खेतों में फैली होती हैं। खीरे भी बिल्कुल नीचे होते हैं। तो उनसे क्या होता है, उनको ज़मीन की ठंडक तो मिलती है और आसपास में जो पौधों की जो जड़ें होती है ना, वो आपस में इतनी मिली हुई होती हैं कि वो जो फल है ना वो बहुत आसानी से देते हैं। अब जैसे आपने लोबिया, आप देख रहे हैं लोबिया की जो पौधे हैं मेरे काफ़ी अच्छे बड़े हो गए इसमें। ये वीडियो हमने आपके साथ शेयर किया था और तब से देखिए अब तक के मैंने इसी पॉलीथीन बैग में रखा है। आपको मैं यही बताना चाहती हूँ कि पॉलीथीन बैग ये वाले साइज के आपको क्यों चुनने हैं। पॉलीथीन बैग इस साइज के आपको इसलिए चुनने हैं कि जिस तरीके से हमारे टेरेस पे कंटेनर्स कम होते हैं, जगह कम होती है, लेकिन हमें सब्जियां तो बिल्कुल टाइम पर चाहिए। तो टाइम पर सब्जियां चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि इस तरह के पॉलीथीन बैग का चुनाव करना होता है। फरवरी, मुझे ठंड की सब्जियां फरवरी मार्च तक लेना है और कंटेनर बिल्कुल खाली नहीं है। आप ऐसे पॉलीथीन बैग में ना 2 पौधे, 3 पौधे बिल्कुल, आपने देखा मेरे किसमें, इसमें 2, 3, 5 और 6 पौधे हैं और एक बिल्कुल 6 और बिल्कुल छोटा सा है। आपको बिल्कुल लगा के छोड़ देना है। ऐसे कौन कौन से पौधे लगाने हैं, ये लोबिया के, जो गर्मी में ये चौलाई, एक हरी बरबट्टी जिसकी हम हार्वेस्टिंग आपको लगातार दे रहे हैं, और एक सफ़ेद बरबट्टी, सफ़ेद लोबिया, ये 2 लोबिया बहुत अच्छे से होती है। एक है झींगी तोरई और एक है गलकी, एक है करेला, ककड़ी, खीरा और खरबूजा, ये सारे बीज हैं। पपीते के बीज भी मैंने लगा दिए। पपीते के बीज बहुत छोटे इसलिए मैं आप लोग को दिखाने के लिए नहीं लाई हूँ। पपीते के बीज भी आप लगा सकते हैं। साथ ही आपको कद्दू बिल्कुल लगा दीजिए। और ये सारी सब्जियां आप अप्रैल में लगा दीजिए। भिंडी तो आप सोच भी नहीं सकेंगे कि भिंडी कितनी तेज़ी से होगी। अप्रैल की भिंडी आप लगाएंगे ना, आपको जून से फल देगी और एक भी फल उसका रुकेगा नहीं। बहुत अच्छे पौधे ग्रोथ करेंगे। और आगे आगे तो हम आपको बताएंगे ही कि किस तरीके से आपको मिट्टी डालना है, किस तरह से पानी डालना है, किस तरह से खाद डालना है, किस तरह से छिड़काव करना है। लेकिन उसी में एक सब्जी है ग्वार, उसी तरीके से एक सब्जी है ग्वार। ग्वार हर जगह नहीं होती है, लेकिन अगर आप इसे पसंद करते हैं, हमने बचपन में, ज़रूरी तो नहीं ना कि हम एक ही स्टेट में रह गए हैं, हमारा बचपना कहीं और गुजरा है, हम बड़े कहीं और हुए हैं, लेकिन हमें तो पता है इन सब्जियों का टेस्ट, इसकी खासियत पता है। और हमने अपने टेरेस में सारे स्टेट को इकट्ठा करके रखा हुआ है, चाहे वो थोड़े ही फल दें। टेरेस गार्डनिंग इसी का तो नाम है
क्योंकि स्टेट जैसे किसान क्या करते हैं, उनके स्टेट में जो सब्जी होती है वो वही लगाते हैं, क्योंकि उन्हें बिक्री करना है, उन्हें पैसा कमाना है। लेकिन हम टेरेस गार्डनिंग वाले क्या करते हैं, हर स्टेट की सब्जी को अपने गार्डन में लाके खड़ा कर देते हैं, और यही टेरेस गार्डनिंग की खासियत है। जैसे ये देखिए, ये है मेरे गार्डन के खरबूज के सीड्स है, और ये है फूड ककड़ी, ये भी मेरे गार्डन से है। करेले, ये करेले ने बहुत फल दिया है मुझे, थोड़े थोड़े। तो ये देखिए, ये मैंने इनको बीजों को पका लिया है, और इसी तरीके से बीजों को बिल्कुल तैयार कर लेती हूँ। हाँ, ग्वार के बीज मैं हमेशा मार्केट से परचेज करती हूँ, और इसमें 2 तरह की ग्वार है। एक ये बिल्कुल देसी ग्वार, छोटी छोटी फलती हैं, और ये है एक बड़ी ग्वार जिसमें फलियाँ थोड़ी सी बड़ी होती है। और ये जो मेरे गार्डन के ही ये देखिए, ये सीड्स हैं। ये देखिए, इस तरीके से गलकी है, तोरई है, आप समझे ना। मैंने अपने गार्डन की जो भिंडी रखी है, ये मेरे गार्डन की भिंडी नहीं है, ये मार्केट से लिया है। अपने गार्डन की भिंडी मैं नेक्स्ट मंथ लगाऊंगी, क्योंकि वो भिंडी के बीज मेरे काफ़ी लंबा टाइम चलेंगे। बीजों के बारे में हमने आप लोग को कई बार लगाना बताया है, फिर से एक बार कुछ बीजों को आप लोगों को बता देते हैं। तो हर बार की तरह आपको क्या करना है, बिल्कुल एक एक सीड्स को बिल्कुल लगाते चले जाना है। जो भी आप सीड्स लगाएं, सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको भिंडी। आपको भिंडी के बारे में बताना चाहूँगी कि भिंडी के सीड्स आप अगर पुराने पौधे आपने लगा दिए हैं, जैसे आपने फरवरी मार्च में आपने भिंडी लगा दी, तो आपको बता रही हूँ वो पौधे कैसे होते, बहुत कम फल देते हैं। वो 1-1, 2-2 फल देंगे, और आपके पौधे की ना ऊपर के जो फल है ना, वो अपने आप बंद हो जाएंगे लगने। तो आपको क्या करना है, आपने जो फरवरी में पौधे लगाए या जनवरी में लगाए हैं भिंडी के बीज, तो वो आपको मार्च अप्रैल में फल देंगे, और उसके बाद ना बहुत कम ऐसे सीड्स होते हैं जो आपको आगे भी फल देंगे। तो वो क्या होंगे, फल सूख जाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, फिर से एक बार जो भिंडी के शौकीन है, तो वो क्या करे, इस तरह के पॉलीथीन, भिंडी के लिए ये पॉलीथीन बैग काफ़ी अच्छा हो जाता है। इसमें भिंडी जो है वो पॉलीथीन बैग में कम से कम 1 महीने का पौधा इसमें रह जाता है। तो आपको इस तरह से लगा देना है। जैसे ही वो भिंडी आपको लगे ऊपर की डाल में भिंडी ख़त्म हो गई है ना, आप उसको बिल्कुल निकाल दीजिए। ये पौधा आपका 1 महीने का हो जाएगा। इसमें 1 महीना 10 दिन, 1 महीना 15 दिन, आप इसको जैसे ही इससे इतने बड़े पौधे जब आपके भिंडी के हो जाएंगे, अभी तो हमने सारे शिफ्ट कर दिए हैं जो बड़े पौधे हैं, नहीं तो आपको दिखाते हम। इतने बड़े जब भिंडी के पौधे हो जाएंगे ना, आप उसको बड़े कंटेनर में डाल दीजिएगा। आपको भिंडी की जो कमी महसूस नहीं होगी आपके गार्डन में। आपको भिंडी 1 बाय 1 करके मिलती ही चली जाएंगी। अगले पौधे हैं हमारे जैसे ग्वार के। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, ग्वार जो है वो गर्मी में होती तो है, लेकिन कई बार जो ग्वार है ना गर्मियों में कई जगह ना पानी के कमी के वजह से या जैसे भी नहीं रह पाती है, तो क्या होता है, हमें बहुत परेशानी होती है। तो ये ग्वार के पौधों को आप बिल्कुल रहने दीजिएगा, और ये जो है बारिश में भी बड़े अच्छे फल दे देती है शुरू के महीनों में, जब इन्हें एक बार बारिश मिलती है। जैसे इस वक्त जो मैं बीज लगा रही हूँ वो है ज्येष्ठ महीनों के बीज लगा रही हूँ। और आपको मैं साथ में ये भी बताना चाहूँगी कि कोहड़ा जो है वो जैसे जैसे बारिश आएगी ना, तो बारिश के महीनों में सब्जियां, अब देखिए और एक चीज़ इसमें जोड़ना चाहूँगी, जैसे हम ये नहीं कह रहे हैं कि लोगों को कमी होती है, लेकिन जिन्हें गार्डन की सब्जी खाने की आदत हो जाती है, तो क्या होता है, जैसे कोहड़ा हमने अप्रैल के मंथ में लगाया, तो मई और जून में वो बहुत जलती हैं उनकी पत्तियाँ, इतनी जलती कि आपको कोहड़ा हाथ नहीं लगेगा बिल्कुल। कोहड़ा मीन्स कद्दू, मीठा सीताफल, हर जगह में इसके अलग अलग नाम है, सीताफल, कोहड़ा, कद्दू। तो इस तरीके से तो हम जो भी आपकी जगह में बोला जाता, तो इसे आप अप्रैल में लगा देंगे ना, तो मई और जून ये बहुत अच्छे से, मतलब अप्रैल में तो देखिए इसकी नर्सरी ही निकलेगी, मई और जून के महीने में ये बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा। और बारिश में एक समय ऐसा आता है जून जुलाई, जब मार्केट में सब्जी की बड़ी मार होती है। कई स्टेट में तो इतनी वर्षा होती है कि उन्हें अपनी सूखी सब्जियों से या तो फिर अपने गार्डन में जो बेल वर्गीय सब्जी उनके से इस्तेमाल करते हैं। जो कद्दू की बेल है, इसे तो हम भी बड़े शौक से खाते हैं, बहुत प्यार से इसे बनाते हैं। इसकी अलग अलग तरीके से रेसिपीज़ बनती हैं।
जैसे कच्चू के पत्तों को आप बेसन लगा के उसके रोल करके आप पकौड़े बनाते हैं, एक तो वो भी रेसिपी बनती है। पत्तों को रोल करके फ्राई करके फिर उसको ग्रेवी बनाते हैं, वैसे बनती है। इसकी साग बनती है, इसकी चटनी बनती है, इसके दालों की सब्जी भी बनती है। और अगर खाली फूल आ रहे हैं तो फूल के तो मस्त पकौड़े बहुत अच्छे बनते हैं। तो कद्दू बिल्कुल आप लगाइए, 1-2 पेड़ लगाइए। लेकिन कद्दू के पौधों को लगाने के लिए शुरू में पॉलीथीन बैग भी इस तरह से बड़ा ले लीजिए, क्योंकि ये पानी मांगता है लगाते समय। और तो और आप इसको जब एक कंटेनर देना तो थोड़ा सा बड़ा कंटेनर, और अगर फैला हुआ कंटेनर हो, बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं होना तो चल जाएगी, लेकिन जो कंटेनर है ना कम से कम 15 इंच का कंटेनर हो और वो उसकी चौड़ाई थोड़ी फैली हुई हो, तो कद्दू ना बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं। तो हमने आपको इसमें कद्दू लगा के अभी एक बताया। अब अगली चीज़ है आपके खीरे। खीरे आप बिल्कुल लगा लीजिए, गर्मियों में खीरे बड़े मुश्किल से होते हैं। और आपको एक चीज़ बताना मैं चाहूँगी कि हालांकि हमने सारे पॉलीथीन बैग्स बिल्कुल भर के रखे हुए हैं, हम तैयार करके रख देते हैं, और रखने के बाद जब आपके साथ आते कुछ मिट्टियाँ दब जाती है और वापस इसमें भर देते हैं। सॉइल के बारे में तो हमने आप लोगों को कई बार बताया है कि किस तरह से आपको सॉइल बनानी है, आप उसी तरीके से सॉइल बना सकते हैं। खीरे के पौधे एक में आप सीधा 4 से 5 भी लगा दीजिए, क्योंकि खीरे के बीज या तो आप अंकुरण कर लीजिए, तो आपको पता होंगे कि इतने अंकुरण हो गए हैं तो ये सारे के सारे निकल जाएंगे। लेकिन कई बार खीरे क्या होते हैं, खीरा या कोई भी पौधा जब वो मिट्टी के इसमें संपर्क में जाता है ना, तो वो फिर वहाँ से फिर से एक अपना मौसम को एडजस्ट करने के लिए उसको टाइम लगता है। और कई बार खीरे जो हैं 4-5 लगाएं तो उसमें से 2-3 निकलेंगे। तो आपको इस तरह से लगा देने हैं 4-5 खीरे के बीज। जो बीज छोटे रहते हैं ना उनको आपको बिल्कुल 4-5 बीजों को लगा देना। जैसे हमने ये देखिए इनके 4-5 बीजों को लगा रखा है। अगली चीज़ है हमारे खरबूजे। खरबूजे जो है, जिन्होंने खरबूजे लगाए होंगे जनवरी में, उनके तो फलने लगे हो। जैसे हमारे एक दो छोटे छोटे फल रहे हैं, उस पर हमने कोई वीडियो शेयर नहीं किया है, क्योंकि अभी भी हमें डाउट है कि वो बड़ा होता भी है या नहीं होता है। लेकिन कई लोग ने लगाए होंगे तो मार्च में खरबूजे बड़े अच्छे निकल जाते हैं। तो ये देखिए इस तरह से। लेकिन अभी जो खरबूजे आप लगाएंगे ना वो बहुत अच्छे आपके निकल पड़ेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से खरबूजे भी मेरे पास अलग अलग क्वालिटी के, कई तो फ्रूट ककड़ी की तरह ही होते हैं। और कई लोग हंसने भी लग जाते हैं कि अरे ये तो खरबूजा नहीं है, आपने जिसको खरबूजा बोला है। तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि हंसने की बात नहीं है। अगर फ्रूट ककड़ी में ही कई क्वालिटीज़ है, कोई थोड़ी सी लंबी होती है, कई गोल होती है, और कई जगह में ना अलग अलग भाषा से बोला जाता है। लेकिन जब हम मार्केट से खरबूजे लाते हैं ना तो 2 तरीके के होते हैं। एक लाइनिंग वाले होते हैं जो थोड़े कम मीठे होते हैं, और एक जो होते हैं ना वो बहुत मीठे होते हैं। लेकिन हम तो मार्केट से उसे खरबूज के नाम से ही लाते हैं, ठीक है ना। फ़र्क इतना है कि बड़े मॉलों में उनके नाम अलग अलग होते हैं, लेकिन हम तो सीधी भाषा में बोलते हैं कि भाई खरबूज है, ले लो खरबूज, ठीक है ना। ये चीज़ आपको बताना चाहूँगी। तो इस तरीके से, और ये मैं आपको बताना चाहूँगी, ये जो मैंने अभी ये जो खरबूज लगाया ना, तो ये मैंने मॉल से ही बीज लाया था, मॉल से फल उठा के ले आई थी। फल थोड़ा महंगा था, और उसको मैंने क्या किया, 1 महीने तक के ना फ्रिज में छोड़ दिया फल को। लेकिन उसका टेस्ट जो होता है ना वो मीठा नहीं होता, वो फीका होता है, और बिल्कुल डार्क मस्टर्ड कलर का वो होता है। और लास्ट ईयर हमने इस पर वीडियो भी शेयर किया था आप लोगों को। तो आप बोलते हैं ना मुझे ये बीज आप कहाँ से लाए, आप जब भी किसी अच्छे मॉल में जाते हैं वहाँ से आप उठा लीजिए ऐसे फल बिल्कुल पके हुए, आप देखिए वहाँ, और उठाकर उसको लाके फ्रिज में स्टोर कर दीजिए। फ्रिज में स्टोर करके उसको काटिए मत, उसको काफ़ी दिन तक। और आपको पता है फ्रिज में एवापोरेशन होता है तो जो फलों का जो पानी है वो सूखता है, अंदर के बीज जो है ना बिल्कुल मैच्योर हो जाते हैं। तो कुछ बीजों को आपको ऐसे ही तैयार करना है। ये सारी चीज़ें हम आपको छोटी छोटी अपने वीडियो के माध्यम से बताएंगे। लेकिन वो कौन से बीज जो फल हमको सूखे मिल गए, जैसे आलू मैंने इस बार लाल आलू लेकर आए थे मॉल से, जब उसने रद्दी में फेंक दिए थे। तो हम आपको ये आइडिया दे रहे हैं कि आप लोग ऐसा किया करिए, आपको वहाँ से बहुत सस्ते बीज मिल जाएंगे। और बहुत ऐसे बीज, जैसे लाल आलू हमारे यहाँ बहुत महंगे मिलते हैं मार्केट में, और अभी लाल आलू के कई कंटेनर्स मेरे पास लगे हुए हैं। मैं इनकी अप्रैल में ही हार्वेस्टिंग करूँगी।
क्योंकि वो मुझे काफ़ी लेट मिले थे। तो चलिए ये तो बात होगी, आज का वीडियो काफ़ी लंबा है, लेकिन अब मैं इसको शॉर्ट कर दूंगी कि किस तरीके से आपको पौधे लगाने, वो पौधे में एक बार आपको दिखा देती हूँ। तो चलिए, वीडियो लंबा ही सही, लेकिन आज वीडियो ज़रूर आप देखिए। मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरे नए लोग हैं, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर, वो इसी तरीके से सब्जी लगाएं और अच्छी सब्जियाँ पाएँ। सबसे पहले आज आपको बताना चाहूँगी कि एक लौकी का पौधा, लौकी का पौधा गर्मी बिल्कुल सह लेता है। आपको क्या करना है, लौकी की बेलों को बिल्कुल पास पास करना है। जैसे ये बेल, जैसे आप देख रहे हैं ये बेल को आप दूर दूर मत जाने दीजिए। इन बेलों को क्या करिए, देखिए नई कंसियाँ आई है, इस पर भी हम वीडियो शेयर कर चुके हैं कि किस तरह नई कंसियाँ आपकी पुराने लौकी में आएगी। आपको क्या करना है, इस तरीके से इन्हें पास पास कर देना है। पास पास करेंगे तो क्या होगा, जो ऊपर के पत्ते हैं वो गर्मी सह लेंगे और इन्हीं में से जो फल है वो नीचे जब आएंगे ना, तो उनको गर्मी का एहसास नहीं होगा और गर्मी में आपको लौकी मिलेगी। अब ये पौधा क्या करेगा, गर्मी में इतनी छांव देगा, ऊपर से नीचे में, आप नीचे ठीक जमीन में यहाँ पर कोई भी पौधा रख सकते हैं। आप कंटेनर में भी लगा रहे हैं तो कंटेनर है, कुछ भी, ये कंटेनर ही है, देखिए सब इन कंटेनर से ही मैंने इस तरीके से बिल्कुल चढ़ाया है। सबसे पहले तो मचान बिल्कुल बनाइए, शुरू में बांस लगा दीजिए और जैसे आपकी जब लौकी की बेल अच्छी हो जाए तो अगर धीरे धीरे बांस को खोल सकते हैं तो उसको खोल दीजिए, क्योंकि लौकी जो है जब एक बार बेल पकड़ लेती ना, फिर वो बिल्कुल नहीं हिलती है। अगली चीज़ है आपकी नेनुआ। आपको हम क्यारियों का भी बताते हैं, कंटेनर्स का भी, ताकि जो लोगों के पास क्यारियाँ नहीं है ना, वो बिल्कुल भी ये चीज़ को तो फील ही ना करे मेरे पास तो क्यारी नहीं है। देखिए मामूली फिश कंटेनर है और कई सालों से हम फिश कंटेनर में आपको बता रहे हैं वो सभी चीज़ें। तो ये देखिए इस तरीके से फिश कंटेनर में मैंने लगा रखा है, 3 से 4 पौधे हैं और ये देखिए ये मचान बन गई है। अब ये सर गलकी को मैंने लगाया है क्योंकि गलकी में बहुत क्षमता होती है धूप को रोकने की। इसके पत्ते जो है ना, खाली आप दोपहर को छिड़काव कर दीजिए मात्र एक, ये कई पौधों को छांव दे देगा। तो गलकी लगाने का, गर्मी में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे, आपको गलकी नहीं भी मिल रही, आपको गलकी पसंद नहीं है ना, तो भी आप इसको छाया के लिए लगा सकते हैं कि किस तरह छांव हो जाएगी, तो आपके कई पौधे इसमें रह जाएंगे। और जब ये पौधा बढ़ेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्योंकि अभी वहाँ पौधे ग्रो नहीं है, तो अभी आपको बताऊँगी तो समझ में नहीं आएगा। जब ये पूरा अच्छी तरह से ग्रोथ कर जाएगा उसके बाद मैं बताऊंगी कि इसको मैंने क्यों लगाया है। आप अपने हिसाब से इसे कहीं भी लगा सकते हैं, जहां आपको बहुत ज़्यादा छांव चाहिए उस जगह में इस पौधे को लगा दीजिए। जैसे आपको हमने बताया कि ये देखिए हरी वाली लोबिया, ये बहुत अच्छी गर्मी में हो जाती है। शुरू में बारिश में भी ये बहुत अच्छी होगी। तो अगर आपके पास पौधा थोड़ा सा गर्मी में झुका सा है, नहीं कर रहा है ना अच्छा काम, उसे निकालिएगा मत, हरा रहेगा। अगर किसी पौधे पे चढ़ा है तो बिल्कुल चढ़ने दीजिएगा। जैसे देखिए काफ़ी फल बहुत अच्छे से ये दे रहा है। अगला पौधा है जैसे खीरा। हमने आपसे क्या कहा, खीरा अपने साथ कई पौधों को लेकर, या बहुत ज़्यादा खीरे के पौधे आपके रहेंगे, एक दूसरे में जुड़े हुए रहने चाहिए। जैसे ये मेरा फेवरेट प्लेस है खीरे को लेकर, और आप सभी जानते हैं। और इस जगह में जब मैं खीरे लगाती हूँ तो ये गन्ने के पौधे के ऊपर में चढ़ जाते हैं। और ये देखिए अभी भी इसमें छोटे छोटे जो पौधे लगे, हालांकि ये पौधा जो है मेरा सूख गया क्योंकि ये बहुत पहले लगा था, इसमें से बहुत हार्वेस्टिंग मैंने ली है, लेकिन अब जो है मैंने नए पौधे लगा दिए हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि किस तरीके से एक बड़े पौधे के साथ में आपको छोटा पौधा लगाना है। जैसे आप सभी जानते हैं ये हैं अमरूद के पौधे, और ये अमरूद के पौधे अमरूद भी दे रहे हैं, और साथ में ये बड़ा कंटेनर है, मैंने यहाँ देखिए खीरे लगा दिए हैं। खीरे को पानी भी चाहिए, अमरूद को भी पानी चाहिए। तो अब बहुत छोटा पौधा है, बड़ा पौधा भी रहेगा, आपके पास बहुत बड़ा पौधा है अगर अमरूद का, और आपके ड्रम में जगह है तो उसकी पूरी गोड़ाई करिए, पूरी मिट्टी भरिए, उसके बाद पौधे को इस तरह से ऊपर में लगा दीजिए। इस पौधे को बिल्कुल हाइट पे लगाना है आपको, बिल्कुल नीचे नहीं लगाना है, क्योंकि इसकी जड़ें ऑलरेडी हैं। तो जब ये दूसरे जड़ के संपर्क में जाएगा तो थोड़ा सा बेचारा वो उदास हो जाएगा, शायद जड़ देखकर वो लोग बढ़ नहीं पाते। उसके लिए आपको क्या करना है, एक साइड से पूरी गोड़ाई करके पूरी मिट्टी डाल देना, मिट्टी डाल के बिल्कुल टॉप लेवल पे इसको लगा देना है, और ये बहुत अच्छे से इसमें ग्रो कर जाएंगे।
ग्रो करने की वजह होगी कि हमें इसे तो पानी देना ही है, इसे भी पानी देना है। पौधों का जब भी चुनाव करें तो ऐसा करिएगा कि 2 पौधे आपस में तभी हो जब दोनों बराबर मात्रा में पानी लेते हैं। ऐसा ना हो कि हमने एक ऐसा पौधा चुना इसको पानी की ज़रूरत नहीं है और इसको पानी की ज़रूरत है, तो उसमें क्या होगा, आपका ये पौधा खराब हो जाएगा। जब बड़े कंटेनर में 2 पौधे लगाते हैं तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब जैसे मैंने ये पौधा लगाया, ये ड्रम मेरा खाली है, अब ये गर्मियों में सूखेगा। हाँ, मैं क्या करूँगी, खीरे की कुछ बेलों को बिल्कुल नीचे ही नीचे रहने दूँगी, जिससे कि इसकी अच्छी एक मल्चिंग हो। नीचे कुछ पवाल डाल के ऊपर से ये खीरे के जो है पवाल डाल दूँगी। पवाल पर हमने एक वीडियो शेयर किया है, वो हम आपको बता देंगे। अभी पौधा बहुत छोटा है इसलिए अभी हमने इसमें पवाल नहीं डाला है। जैसे ही इसकी बेल निकलेगी इसमें पूरा पवाल भर दिया जाएगा। पवाल भरने के बाद कुछ बेलों को उसके ऊपर रखेंगे और कुछ बेलों को हम ठीक इसके ऊपर में यहीं पे चढ़ा देंगे। जैसे यही मेरा इंसुलिन का प्लांट बहुत गर्मियों में सूखता है, इसके बारे में आप सभी जानते होंगे, हालांकि हमने कभी बताया नहीं है। मेडिसिनल जो भी वैल्यूज़ होती हैं उसके बारे में हम सिर्फ बता सकते हैं कि ये बहुत यूज़फुल प्लांट है, लेकिन कभी हम इसके डिटेल्स के बारे में आप लोग को नहीं बताए हैं। तो ये बहुत सूखता था, अब मैंने इसे ऐसे जगह में रख दिया है गन्ने के पास में, ये उसी कंटेनर में है और ये बहुत अच्छे से इसमें रह रहा है और 1 साल से ये बिल्कुल नहीं सूख रहा है। हालांकि ये पौधा मेरा काफ़ी पुराना हो चुका है। और ये देखिए खीरे जो हैं इसी में इस तरह से अंदर अंदर बिल्कुल लगे हुए रहते हैं। ये देखिए अंदर खीरे जो हैं इस तरीके से बिल्कुल लगे हुए हैं और इन्हें बड़ी जैसे जैसे ठंडक मिलती है ये लगते जाते हैं। और ये जो गन्ने देख रहे हैं ये सब गर्मियों में इस साल निकलेंगे, हमारे लिए खाने के काम में आएंगे। जैसे हमने आप लोगों से टमाटर के बारे में बोला और साथ में हमने ये भी बताया है कि वीडियो बहुत बड़ा है, आपको लास्ट तक के देखना है, जिससे कि आप गर्मी में ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां ले सकें। तो जैसे आप देख रहे हैं टमाटर देखिए ये बिल्कुल, इसको सुबह बहुत कम धूप मिलेगी, अभी सूर्य की रोशनी इसे थोड़ी देर बाद मिल जाएगी और उसके बाद में शाम की धूप इसे बहुत कम हो जाएगी। शाम की धूप कम होने की वजह ये देखिए इस साइड से मेरे पूरे पौधे लगे हुए हैं और मैंने छाया के लिए ये देखिए इस तरीके से तोरई नेनुए के पौधे लगा दिए हैं। अब यहाँ पर छाया बन जाएगी और यहाँ से इनको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। करेले पर और खीरे पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर गर्मी में, उसी को देखते हुए मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। आप देख रहे हैं कि करेले का मचान मैंने कितना छोटा बनाया है, आप देख रहे हैं ना। इसके ऊपर मैंने ये दूसरी मचान बनाई है जो उससे थोड़ी ज़्यादा धूप ले लेता और उसके ऊपर मैं तीसरी मचान बनाने जा रही हूँ। ये इस तरह से मल्टी लेयर में मैंने काम किया है और वो पौधा है करेले का जिसको मुझे बचाना है। ये 2 सब्जी मैंने सिर्फ इनको छांव के लिए दिया है, मुझे इसमें से कितनी सब्जी मिलेगी मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये जो 2 पौधे मैं लगा रही हूँ उसको मैंने ये जो 3 लेयर में जो काम किया है उस लेयर का सबसे बड़ी वजह है खीरा करेला, मुझे ये सब्जी मिलना चाहिए। तो इसी को देखते हुए आज हमने आपके साथ में वीडियो शेयर किया है और आपको बताया है कि आपको पौधे किस तरह से रखने हैं। अगर आपने इस तरीके से पौधों को रखा तो आपकी सब्जी गर्मियों में मिलने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। आप देख रहे हैं कि करेला किस तरह से बिल्कुल तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन इसके बढ़ने के साथ साथ में सबसे बड़ी वजह यह है कि मैंने किस तरह से इसमें काम किया है। आप भी ऐसे ही काम करिए, आपके जहाँ भी कंटेनर है उसके ऊपर में ये सारा वर्क कर दीजिए। और अब ये देखिए धूप को भी सह रहा है और ये इस तरीके से जो करेले हैं नए आने लगे हैं। और जो पुराने करेले हैं देखिए मैंने आपसे बार बार बताया है कि इनकी चढ़ने की व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए। और ये देखिए पूरे करेले, पुराने करेले हमारे जो है फल रहे हैं, काफ़ी करेले लगे हुए हैं, ये देखिए। तो इस तरीके से और भी आपने आज वीडियो देखा, लेकिन इस वीडियो को मैं फिर से आपको कुछ पॉइंट्स फिर से दे दूंगी जिससे कि जो नए लोग मेरे वीडियोस में जुड़ रहे हैं वो भी इस चीज़ को देखें और समझें।
तो जैसे हमने आपको बताया कि आज के वीडियो में खास तौर पर हम आपको सिर्फ ये बताना चाहेंगे कि गर्मियों में बीज लगा रहे हैं उसे कैसे लगाना है, मल्टी लेयर में काम कैसे करना है, करेले की पौध को और खीरे की पौधे को किस तरह से चढ़ाना है। ये सारी चीज़ों को देखने के लिए आप हमारे चैनल पे जाइए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे कि नए नोटिफिकेशन आप तक हमारे पहुंचते रहें, जिससे कि आगे आने वाले समय में आपको काफ़ी फ़ायदे होंगे कि आप किस तरह से अपने पौधों की देखभाल कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे कि नए लोग भी और पुराने लोग भी जिन्हें बहुत अच्छी तरह से आइडियाज़ ना हो कि किस तरह से पौधे को लगाना है वो देखें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।